ये इज्जत ऐसे कभी भी नहीं मिलती, ये कमानी पड़ती है अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखकर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। दोस्तों, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियो आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, पैसा और इज्जत में एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल कामिन है, ठीक है। ये आपको मांगने से नहीं मिलते, अगर मिल भी जाएं कहीं से तो बिल्कुल थोड़े से। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये आपको खुद कमानी पड़ती हैं अपनी मेहनत से। ये जो इज्जत है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी आप डिमांड कर सकते हैं, जिसको आप लोगों से मांग सकते हैं। मतलब ये कि आप लोगों को कहना शुरू कर दें, जी मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मेरी इज्जत करें, मैं आपका सीनियर हूँ, आप मेरे जूनियर हैं, मेरी इज्जत करना आप पर फर्ज है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे इज्जत कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। ये निहायत ही स्टूपिड सी बात है कि आप किसी को कहकर अपनी इज्जत करवाएं। अगर आप जिंदगी में दोस्तों अगर आप दुनिया में 1 साल पहले आ गए तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को कहना शुरू कर दें कि जी मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ, आप मेरी इज्जत करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में 1 साल पहले से वहाँ पे हैं, आपके जो जूनियर आते हैं, क्या आपका ये हक बनता है उसको कहने का कि जी मैं आपसे 1 साल पहले यहाँ मैंने एडमिशन लिया, आप मेरी इज्जत करें, फर्ज हो गई है जी आप पे? नहीं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता ना। ये इज्जत ऐसे कभी भी नहीं मिलती, ये कमानी पड़ती है अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखकर। ये जो लोग हैं ना ये आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते, ये आपके किरदार की इज्जत कर रहे होते हैं। इज्जत खुद करवाई जाती है हुस्न सलूक से, अच्छे इखलाक से, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से। इसलिए इज्जत करवाएं नहीं बल्कि इज्जत कमाना सीखें। आज मैं आपके साथ 5 बातें शेयर करूंगा, इज्जत कैसे करवाई जाती है। 5 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, दोस्तों लोगों को उनके काम का क्रेडिट देना सीखें। हम करते क्या हैं, अपनी नाकामियों का जो मलबा होता है वो दूसरे पर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। हम किसी चीज़ में नाकाम हो गए हैं तो हमने सामने वाले पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना होता है, और जिस वक्त क्रेडिट लेने का वक्त आता है उस वक्त हम आगे हो जाते हैं। क्या कहते हैं जी, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी लीडरशिप की वजह से, ये मेरे दिन रात वो इन्वेस्टमेंट करने की वजह, जो मतलब इस तरह की मुख्तलिफ बातें बना के वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन इस तरह से इज्जत नहीं बनती, इस तरह से इज्जत नहीं करवाई जा सकती। इज्जत तब बनेगी जब आप अपने नीचे वाले, अपने सामने वाले बंदे को उसके काम का क्रेडिट देंगे। तो समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? दोस्तों, दूसरी जो मैं बात करने लगा हूं, लोगों की अच्छाइयों पर नजर रखें। इंसान के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां जो है ना ये दोनों मौजूद होती हैं। कोई भी इंसान है ना वो मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता और ना ही वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसलिए अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। आपने करना क्या है, सामने वाले के अच्छाइयों मतलब के रोशन पहलू पर गौर करना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है आपने, बुराइयों को नहीं देखना। दोस्तों, बुराई को आप कभी भी बुराई से ख़त्म नहीं कर सकते। बुराई को जब भी आपने ख़त्म करना है अच्छाई से ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमरे में अंधेरा है, आप अंधेरे को अंधेरे से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। कमरे में जब आप लाइट्स ऑन करेंगे उसके बाद जाकर ही रोशनी होगी वहाँ पर। जिस रोशनी, इसलिए लोगों पर तनकीद करने के बजाय, लोगों की गलतियों पर नज़र रखने के बजाय, लोगों के लिए रोशनी बने जिसमें वो अपनी अच्छाइयाँ देख सकें। समझ आ रही है ना? जिसमें वो अपनी अच्छाइयाँ देख सकें, उसके बाद वो लोग आपकी इज्जत करेंगे, फिर आप अपनी इज्जत करवा सकते हैं। तीसरी बात, लोगों को बात करने का पहले मौका दें। अक्सर हम लोगों को करते क्या हैं कि सामने वाला बंदा अपनी बात कर रहा होता है, हम उसकी बात को दरमियान में टोक कर अपनी बात करने लग जाते हैं, अपना इजहार करने लग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कभी भी। हमें चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर कोई बात कर रहा है तो हमें उसकी मुकम्मल बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। उसकी मुकम्मल बात सुनकर उसके बाद हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, उससे पहले हरगिज़ नहीं। अगर उससे पहले उसकी बात को आप टोक कर
अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देंगे, अपनी बात का इजहार करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो इज्जत है सामने वाले की नज़र में कम हो जाएगी। तो आपने करना क्या है कि सामने वाले बंदे को तरजीह दें, उसकी बात को तरजीह दें, सामने वाला बंदा क्या कह रहा है उसकी बात को गौर से सुने। ये आदत अपनाने से आपकी इज्जत दिनों में जो है ना बढ़ जाएगी सामने वाले की नज़रों में। दोस्तों, अब जब मैं चौथी बात करने लगा हूं ना, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लोगों के पीठ पीछे जो है ना हम बुराइयां कर रहे होते हैं, तो जी फलां बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, जैसे हम लोग अमूमन करते रहते हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता होता, उल्टा हमारी इज्जत कम हो रही होती है। वजह ये होती है कि हम जिसके सामने बुराइयां कर रहे होते हैं, लोग उसको जाकर बताते हैं अपने अंदाज से। बात अगर इतनी है तो उसको इतनी करके आगे जाके बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लिहाजा आपको अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो जाकर फुल तरीके से उसे बताएं कि यार मुझे आपसे ये मसला है, ये आपके अंदर बुराई है, इसे ठीक करो, इस बात का मुझे गिला है आपसे, ये शिकवा है आप। मतलब कि अपनी बात को सामने जाकर सामने उसके पास बैठकर खुद ही दुरुस्त करें, बजाय इसके कि हम लोगों के सामने उसके गिले करें। इस तरह करने से आपकी इज्जत कम हो जाती है। लिहाजा अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत हो तो उसके पीठ पीछे जो है ना उसकी बुराइयां नहीं करें। और दोस्तों, पांचवी जो बात है ना, अगर लोगों से इज्जत पाना चाहते हो तो लोगों की पहले इज्जत करना सीखो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप सामने वाले की इज्जत ना करो और आप जो है ना जज्बात दिल में रखे हुए हो कि ये बंदा मेरी इज्जत करे। नहीं, किसी की इज्जत करेंगे, आपके दिल में किसी की इज्जत होगी तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा। अगर आपके दिल में किसी की इज्जत नहीं है तो आपको इज्जत नहीं मिलने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दुश्मन है, आप उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन उस आपके दुश्मन का कोई दोस्त या कोई जानने वाला आपके सामने आ जाता है तो आप अपने दुश्मन की तारीफें उसके सामने करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ करते हैं, अपने दुश्मन की इज्जत कर रहे होते हैं उसके जानने वाले के सामने। तो आगे से ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो दुश्मन आपकी बेइज्जती करे। मैं कहता हूँ आप ये तरीका अपना के देखें, अपनी दुश्मन की भी अच्छाइयाँ उसकी तारीफ करके देखें, उसकी इज्जत करके देखें, उसको इज्जत देकर देखें। मेरा नहीं मानना कि यार वो सामने वाला बंदा जो आपका दुश्मन है वो आपकी इज्जत ना करे। जितना बड़ा भी दुश्मन होगा वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा बदले में। ये गोल्डन रूल है कि जितनी आप किसी को इज्जत देंगे बदले में उससे दुगना आपको मिलेगी। ये पैसे वैसे से बिल्कुल भी नहीं कमाई जा सकती, ना ही जबरदस्ती करवाई जा सकती है। जितनी आप किसी को ये रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, आपको डबल मिलेगी। और आखिर में इतना कहूँगा, रोजाना कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, तरक्की करो और आगे निकल जाओ। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट लाजमन कर दीजिएगा।